हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी संस्कारी बहू। 40 की उम्र पार कर चुके मोहन ने आखिरकार अपनी सहकर्मी सुधा से शादी कर ली। दोनों की जिंदगी के सफ़र में एक समानता थी, अकेलापन। सुधा बचपन से अनाथ थी और चाचा चाची के सहारे बड़ी हुई थी। वहीं मोहन ने भी कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था। घर में उसकी दुनिया सिर्फ उसकी बीमार माँ सुषमा जी थी। शादी के बाद सुधा ने इस घर को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसमें अपनापन भर दिया। वह सुबह से शाम तक घर के हर काम में लगी रहती और सबसे ज़्यादा ध्यान रखती अपनी सास का। दवा, खाना, आराम, सब कुछ समय पर। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आया। पहले जहाँ सास बहू साथ बैठकर खाना खाती थी, अब सुधा चाय नाश्ता देने के बाद थोड़ी दूर बैठ जाती और खुद कुछ अलग खाती। एक दिन सुषमा जी ने देखा, माँ जी, ये लीजिए चाय बिस्किट। सुधा ने प्यार से कहा और खुद एक लाल डब्बा लेकर दूर बैठ गई। सुषमा जी के मन में हल्की सी शंका उठी। ये मुझसे अलग बैठकर क्या खाती है? कहीं कुछ अच्छा तो नहीं छुपा रही है? बीमारी के कारण वे उठकर देख भी नहीं सकती थीं, लेकिन मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। मन बार बार उसी लाल डिब्बे की ओर खींच रहा था। आखिरकार अगले दिन हिम्मत जुटाकर वे धीरे धीरे रसोई तक पहुंची। कांपते हाथों से उन्होंने ऊपर रखा वही लाल डिब्बा उतारने की कोशिश की। धड़ाम! डिब्बा गिर पड़ा और उसके अंदर की चीज़ें फर्श पर बिखर गई। सुषमा जी ने झुककर देखा। वो कोई खास मिठाई नहीं थी, बल्कि टूटे हुए बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े थे। तभी मोहन और सुधा दौड़ते हुए आए। क्या हुआ माँ जी? सुधा ने चिंता से पूछा। सुषमा जी थोड़ी झेंप गईं। वो दवाई से मुंह कड़वा था तो शक्कर ढूंढ रही थी। सुधा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फर्श साफ करने लगी। लेकिन उस पल सुषमा जी के अंदर कुछ टूट गया। उनकी सोच। मैं कितनी गलत थी। बहू मुझे पूरी बिस्किट देती है और खुद टूटे टुकड़े खाती है। अगले दिन जब सुधा फिर चाय लेकर आई तो सुषमा जी ने उसे रोक लिया। बहू, मुझे पूरे बिस्किट मत दिया करो, वो टुकड़े ही दे दिया करो, मेरे दांत भी जल्दी चबा लेंगे। सुधा मुस्कुरा दी। अरे माँ जी, वो तो बस पैकेट खोलने पर जो टूट जाते हैं उन्हें मैं अलग रख देती हूँ। आपके पास लोग आते रहते हैं, अगर मैं आपको वो दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। घर की इज्जत भी तो देखनी होती है, इसीलिए मैं अंदर बैठकर खा लेती हूँ। इतना सुनते ही सुधा जी की आंखें नम हो गईं। आज उन्हें एहसास हुआ, रिश्ते खून से नहीं, सोच और संस्कार से बनते हैं। उन्होंने सुधा का हाथ थाम लिया और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। सच में मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।